हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और पॉन स्कोर x25 पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जैकोबी इटरेशन मेथड, जो कि इटरेटिव मेथड का या इनडायरेक्ट मेथड होता है। ठीक है, ये जो टॉपिक होता है आपका सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन का एक पार्ट होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लीनियर अलजेब्रा का इक्वेशन आपको गिवन रहता है और उसको हम लोग जैकोबी मेथड से और भी मेथड से इसके सोल्व करते हैं। ठीक है, जो सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्रा का फर्स्ट आपका मेथड था, उसमें मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन का फॉर्म को समझे, फिर गॉस एलिमिनेशन को समझे, ये मेथड क्या होता है और इसके क्वेश्चन को, फिर गॉस जॉर्डन मेथड, फिर क्राउट मेथड या एलियो डिकम्पोजिशन मेथड, इन सभी के कॉन्सेप्ट को समझे और बहुत सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस किए। ठीक है, अब आपका लास्ट इसमें का टॉपिक बचता है इटरेटिव मेथड या इनडायरेक्ट मेथड। इसमें सबसे पहले आता है जैकोबी इटरेशन मेथड। ठीक है, इसका इंप्रूवमेंट वर्जन होता है आपका गॉस सीडल मेथड। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और लास्ट सबसे बेस्ट आपका होता है रिलैक्सेशन मेथड, इसको कन्वर्जेंस टेक्निक भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका आता है जैकोबी इटरेशन मेथड। ठीक है, ये भी एक न्यूमेरिकल मेथड, जो लीनियर इक्वेशन गिवन रहता है उसको सोल्व करने का एक टेक्निक होता है, जिसको इटरेटिव टेक्निक भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपको जो भी इक्वेशन दिया रहेगा, आपको a11 x1 के फॉर्म में, a12 x2 के फॉर्म में, फिर इसका अगर n टाइम्स दिया हो, ये जो आपका रहता है b1 b2, ये आपका कांस्टेंट फंक्शन रहता है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल कैसे रहेगा, तो मान लीजिए यहाँ पर 10x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12, 2x प्लस 10y प्लस 7z इक्वल टू 15, x प्लस वाई प्लस 10z इक्वल टू 17। ठीक है, इस तरह करके आपको इक्वेशन इसमें दिया रहेगा। तीन इक्वेशन के लिए हम लोग को पूछता है बार बार, तो उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो अब बिना देरी के आप समझिए कॉन्सेप्ट को, तो इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसको देखते हैं। अब देखिए, अब इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम लोग बात करते हैं कैसे पूछता है जैकोबी मेथड में। सबसे पहले बोलता है सोल्व बाय जैकोबी इटरेशन मेथड। जैसे बोल दिया तो आपको जैकोबी मेथड लगा देना है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें जो इक्वेशन आपको गिवन रहता है, सबसे पहले आपको 20x प्लस वाई 2z इक्वल टू, फिर उसका 3x 20y माइनस जेड इक्वल टू -18। अब इस तरह करके आपको तीन इक्वेशन जब गिवन रहेगा, ठीक है, तो सबसे पहले आपको जैकोबी इटरेशन मेथड क्या बोलता है कि जो सम आपका पिवोट एलिमेंट ये वाले, ठीक है, फिर इसके पिवोट एलिमेंट और ये तीन पिवोट एलिमेंट हो गए, ये अननोन फंक्शन के सम से ग्रेटर होगा। यानी 20 जो है मॉड में होगा ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए। जो अननोन का कोफिशिएंट क्या है 1 प्लस अननोन ये जेड का कोफिशिएंट क्या है 2। ठीक है, यानी 20 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जो आपका गिवन ये सॉल्यूशन हम लोग लिख रहे हैं गिवन है, तो ये हो जाएगा मॉड में 3, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। सिमिलरली ये 3x इसके लिए भी देख सकते हैं, इसका पिवोट एलिमेंट 20 है, तो 20 ग्रेटर देन है 3 प्लस 1। ठीक है, ये तो ये भी आपका 20 ग्रेटर देन आपका 4 है मोड में। तो ऐसे करके अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तब आपको इनडायरेक्ट या इटरेटिव मेथड लगाना है। ठीक है, थर्ड एलिमेंट के लिए भी कर सकते हैं 20 अपॉन 2 मोड में 20 ग्रेटर देन 2 है प्लस 3। ठीक है, ऐसे कीजिएगा तब वो 20 मोड में ग्रेटर देन 5, यानी 5 से आपको जो 20 है बड़ा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे जैकोबी इटरेशन मेथड लगाएंगे। अब चलिए जैकोबी इटरेशन मेथड को लगाते हैं। जो भी आपका इक्वेशन गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन इक्वेशन सबसे पहले है आपका 20x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 17 है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, पिवोट एलिमेंट पहला ये है, तो इसको हम लोग सिमिलर यहीं पर रहने देते हैं और जितने भी अननोन फंक्शन है उसको इक्वल के दूसरे साइड भेज देते हैं, कांस्टेंट के साइड में। 17 ये प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस वाई, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे प्लस 2z। ठीक है, ये 2z। अब x को यहीं पर रन देते हैं और 1 अपॉन ये जो ब्रैकेट है, अब यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवीजन होगा 20, ये जो ब्रैकेट है अपना 17 माइनस वाई प्लस 2z, ये आपका एक नया इक्वेशन मिल जाए। इसको आपको इक्वेशन फर्स्ट लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन ये हम लोग का गिवन इक्वेशन था तो इससे हम चल रहे हैं। सिमिलरली हम लोग सेकेंड इक्वेशन को लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन था 3x प्लस 20y माइनस जेड इक्वल टू -18। इसको भी वैसे करके अगर लिखे तो यहाँ पर पिवोट एलिमेंट अपना 20y है, तो इसको 20y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं -18 -3x हो जाएगा प्लस जेड हो जाएगा। ठीक है,
अब इसको y इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोग को नया जो इक्वेशन 1/20 इंटू -18 -3x प्लस जेड। ओके, ये अपना सेकेंड इक्वेशन ले लीजिए। फिर इसका थर्ड इक्वेशन जो है उसको कैसे बनेगा, तो यहाँ पिवोट एलिमेंट जेड है हम लोग का, तो 2x गिवन इक्वेशन है -3y प्लस 20z इक्वल टू 25 है। तो यहाँ से जेड का वैल्यू मिलेगा आपको, क्योंकि ये हम लोग का पिवोट एलिमेंट है, तो 1/20 से डिवाइड हो जाएगा और 25 माइनस 2x प्लस 3y। ठीक है, ये आपका थर्ड इक्वेशन होगा। अब तीनों इक्वेशन को हम लोग एक साथ लिख लेते हैं। अब जो तीनों नया जो इक्वेशन हम लोग बनाए थे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीनों को हम लोग एक साथ लिख लिए। और हम लोग को सबसे पहला जो फर्स्ट इटरेशन अगर फाइंड करना है, ठीक है, तो इसमें इनिशियल हम लोग का जो भी एक्स वाई जेड का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो उसमें फर्स्ट इटरेशन के लिए यानी x1 y1 और z1 के लिए, तो x नोट का वैल्यू यहाँ पर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, जहां जहां एक्स वाई जेड है वहां पर हम लोग क्या करेंगे, जीरो पुट कर देंगे, यानी x इक्वल टू एक्स नोट का वैल्यू हम लोग पुट करना है इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू वाई नोट का वैल्यू करना है तो ये आपका जीरो, और z इक्वल टू जेड नोट का वैल्यू पुट करना है तो ये भी आपको जीरो। ठीक है, अब फर्स्ट इटरेशन निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट इटरेशन या फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन भी बोलते हैं। फर्स्ट इटरेशन हो गया। अब कहीं फर्स्ट इटरेशन निकाल रहे हैं तो हम लोग x1 के लिए अगर फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा x1 और यहाँ पर फर्स्ट इटरेशन के लिए फर्स्ट। ठीक है, कब तक निकालेंगे, जब तक आपको नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म आपको सेम ना आ जाए, एक्स वाई जेड का वैल्यू जो भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का जो इक्वेशन गिवन था सबसे पहले 1/20 इंटू 20 माइनस नया इक्वेशन y प्लस 2z। तो यहाँ पर y का भी वैल्यू हम लोग को जीरो पुट करना है और z का भी वैल्यू जीरो पुट करना है, यानी 1/20 बनेगा 17 माइनस जीरो प्लस 2 इंटू जीरो। ठीक है, और जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पर आपको फाइनली मिलेगा ये जो टर्म है 1/20 इंटू 17 माइनस जीरो प्लस जीरो। ठीक है, 2 इंटू जीरो जीरो, तो यहाँ पर 17 बचा, तो x1 का आइट्रेशन फर्स्ट इटरेशन के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 17/20, यानी इसको जब कैलकुलेटर से आप डिवाइड कीजिए 20 को 17 से, तो इसका वैल्यू मिला 0.85, यानी आपको फर्स्ट जो इटरेशन है मिल गया 0.85। सिमिलरली सेकेंड इटरेशन, यानी सिमिलरली हम लोग y1 के लिए कर रहे हैं फर्स्ट इटरेशन, तो y1 फर्स्ट इटरेशन के लिए फर्स्ट। ठीक है, तो 1/20 आपका गिवन इक्वेशन में है, और आपका -18 नया जो इक्वेशन बनाए थे 3x और प्लस जेड ये है। अब x की जगह भी जीरो और जेड की जगह भी जीरो, तो ये टर्म्स आपका क्या बन जाएंगे, ऑलरेडी जीरो हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है, -18 है, तो जो आपका नेक्स्ट इटरेशन y1 के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर -18/20 से डिवाइड किया तो यहाँ पर मिलेगा -0.9। ठीक है, यानी y1 फर्स्ट इटरेशन के लिए निकल गया 0.9 और नेगेटिव में है तो नेगेटिव। अब फर्स्ट इटरेशन में आपका z1 का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो z1 इक्वल टू 1/20, अब आपका वैल्यू है 25 माइनस 2x जो नया इक्वेशन बनाए थे प्लस 3y। अब यहाँ पर x की जगह भी जीरो और y की जगह भी जीरो। ठीक है, तो ये वैल्यू ऑलरेडी हम लोग का जीरो हो जाएंगे और ये बचा 25। जब हम लोग का नेक्स्ट इटरेशन यानी z1, यहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा इटरेशन, तो z1 के लिए कर रहे यानी फर्स्ट इटरेशन, तो आप 1/20 यहाँ पर बचा 25, तो 25 से आप डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे z1 लिखिए या यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं, तो z1 के लिए हम लोग कर रहे हैं जो, तो 25 से 20 को 25 से डिवाइड कीजिएगा तो इसका वैल्यू मिल रहा है 1.25। ये आपका x1 फर्स्ट इटरेशन के लिए y1 और z1 मिल गया। सिमिलरली हम लोग अगर नेक्स्ट स्टेप चेक करेंगे ताकि हम लोग प्रीवियस टर्म से मैच करे। ठीक है, सेकेंड इटरेशन के लिए अब सिंपल आपको बता दे रहे हैं, सेकेंड इटरेशन अगर फाइंड करना है तो जो भी आपका x है, अब x पे जो भी x1 फर्स्ट इटरेशन का वैल्यू आया या यहाँ पर फर्स्ट इटरेशन का वैल्यू आया उसको हम लोग पुट कर देंगे। फर्स्ट इटरेशन में पहला वैल्यू था 0.85, y इक्वल टू आपका y ऑफ फर्स्ट इटरेशन का वैल्यू आया था -0.9, फिर उसके बाद z इक्वल टू z ऑफ फर्स्ट इटरेशन का वैल्यू था 1.25। अब जो भी हम लोग का इक्वेशन है आपका x2 के लिए हम लोग निकाल रहे थे, x2 यहाँ पे सिंपल लिख दीजिए सेकेंड इटरेशन, आपका जो इक्वेशन है उसको पहले लिख दीजिए 1/20 17 माइनस वाई प्लस 2z। अब जहां पर y है वहां पर क्या करेंगे, y1 आपका फर्स्ट इटरेशन का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मिलेगा आपको
1/20 इंटू 17 माइनस y1 का वैल्यू ऑलरेडी आपका -0.9 है, प्लस 2 इंटू Z1 का वैल्यू कितना है 1.25। ठीक है, जब इसको हम लोग x2 के लिए अगर सोल्व कर सेकेंड इटरेशन के लिए, तो इसको आप सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका वैल्यू 20 से 1 को डिवाइड कीजिएगा 0.05। इनको अगर सोल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ रहा है 20.4। ठीक है, यानी आपका सेकेंड इटरेशन का वैल्यू आपका मिल गया x(2) का वैल्यू 1.02। सिमिलरली सेकेंड इटरेशन में y का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब जो हम लोग को नेक्स्ट आपका y2 का इटरेशन सेकेंड इटरेशन के लिए फाइंड करें तो इसका इक्वेशन था 1/20। ठीक है, अपना -18 -3x प्लस z। यहाँ पर सेकेंड इटरेशन के लिए सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पर 1/20 को 1 से डिवाइड कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 0.05। ठीक है, और यहाँ पर -18 -3 इंटू एक्स का वैल्यू x1 फर्स्ट इटरेशन, तो यहाँ फर्स्ट इटरेशन लिखना पड़ेगा, यहाँ भी फर्स्ट इटरेशन। ठीक है, x1 का वैल्यू क्या है आपका, तो आपका आया 0.85 प्लस Z1 का वैल्यू आपका फर्स्ट इटरेशन के लिए कितना आया तो 1.25। ठीक है, ऐसे करके आपको जब y2 के लिए अगर सोल्व कीजिएगा सेकेंड इटरेशन में तो इसका वैल्यू मिल रहा है -0.965। ये जब मिल गया, सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे जेड के लिए फाइंड करेंगे, सेकेंड इटरेशन के लिए कर रहे हैं तो इसका इक्वेशन हम लोग का था 1/20, फिर उसके बाद 25 माइनस 2x प्लस 3y। ठीक है, जब ये मिल गया तो इसका वैल्यू हम लोग को 20 को 1 से डिवाइड किया 0.05। ठीक है, और इसका 25 यहाँ पर हम लोग फर्स्ट इटरेशन के लिए x1, यहाँ पर फर्स्ट इटरेशन के लिए ठीक है y1। तो ऐसे कर लिए -2 इंटू x1 का वैल्यू 0.85 था फर्स्ट इटरेशन में, प्लस 3 इंटू y1 का वैल्यू कितना था तो -0.9। ठीक है, जब इसको आप सोल्व कीजिएगा z(2) सेकेंड इटरेशन के लिए तो इसका 0.05 इंटू इन सभी का आपको निकल के आ रहा है 20.6, यानी 20.6। जब इनको सेकेंड इटरेशन में खींचिएगा तो z(2) का वैल्यू मिल रहा है 1.03। तो आपको देखना है कि जो भी आपका फर्स्ट इटरेशन और सेकेंड इटरेशन का वैल्यू सेम है तो हम लोग क्या करेंगे अपने यहीं पे स्टॉप कर देंगे अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेट करना, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट इटरेशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे z2 का वैल्यू यहाँ पे 1.03 था और प्रीवियस z1 का अपना इटरेशन आया था 1.25 जो कि मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, y1 का वैल्यू -0.9 है, बल्कि z1 आपका y2 का आपका सेकेंड इटरेशन के लिए -0.965 था। ठीक है, फिर यहाँ पर x1 के लिए देखिए 0.85 है, बल्कि आपको जो फर्स्ट सेकेंड इटरेशन के लिए क्या 1.02 आ रहा है जो कि डिफरेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट इटरेशन फाइंड करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे अब कि जो भी आपका थर्ड इटरेशन निकालना है x(2) का वैल्यू लिखना पड़ेगा। x जगह पे क्या करेंगे x(2) का वैल्यू पुट करेंगे तो इसका वैल्यू है 1.02। फिर उसके बाद y(2), y की जगह पे हम लोग क्या करेंगे y(2) का वैल्यू पुट करेंगे तो इसका वैल्यू है -0.965। फिर उसका z(2) का वैल्यू है 1.03। ठीक है, ये मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे x(3) का वैल्यू निकालेंगे। तो इसका इक्वेशन पहले मेन इक्वेशन क्या था 1/20, 17 माइनस आपका था y प्लस 2 टाइम्स z। ठीक है, ये मिल गया तो इसमें क्या करते हैं हम लोग वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को 1/20 का वैल्यू 0.05 जब डिवाइड कीजिएगा तो अब इसमें देखिए y 17 माइनस y का वैल्यू है -0.965, तो -0.965। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स z का वैल्यू 1.03। जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका वैल्यू x(3) का मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आ रहा है आपका 1.00125। ठीक है, सिमिलरली आप जब y(3) यानी थर्ड इटरेशन के लिए y का वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिए तो y(3) तो इसका इक्वेशन पर लिख लेते 1/20 इंटू -25 माइनस
3 टाइम्स x ऑफ 2, ठीक है, यहाँ पर y ऑफ 2 लिख दीजिएगा, यहाँ पर z ऑफ 2, तो यहाँ पर x ऑफ 2, x स्क्वायर नहीं x ऑफ 2 है, ठीक है। अब फिर उसके बाद प्लस z, तो z का वैल्यू z ऑफ 2। ये जब हो गया सेकेंड इटरेशन में, तो इसको अगर वैल्यू कैलकुलेट किया तो इसका वैल्यू पहले पुट कर देता है 0.05 माइनस 25 माइनस 3 एक्स ऑफ 2 का वैल्यू 3 इंटू 1.02 प्लस 1.03। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो y ऑफ 3 का वैल्यू आ रहा है आपका माइनस 1.0015, ठीक है। ये आपका y ऑफ थर्ड इटरेशन मिल गया। जब थर्ड इटरेशन मिल गया तो अब z ऑफ थर्ड इटरेशन के लिए फाइंड करेंगे, तो इसका आपका 1/20 और 25 माइनस 2 टाइम्स x, तो x ऑफ 2 का हम लोग इटरेशन सेकेंड इटरेशन का वैल्यू पुट कर रहे हैं प्लस 3 टाइम्स j, 3 टाइम्स आपका क्या है y, तो y ऑफ सेकेंड इटरेशन, ठीक है। तो ये आपका फाइनल, जब इसका वैल्यू आप पुट कीजिएगा तो यहाँ पर 0.05, ये तो 1/20 को 1 से डिवाइड किए, ये आया 25 माइनस 2 टाइम्स x ऑफ 2 का वैल्यू है 1.02 प्लस 3 इंटू माइनस 0.965, ये y ऑफ 2 का सेकेंड इटरेशन का वैल्यू है। जब इसको आप z ऑफ 3 के लिए कीजिएगा तो इसका वैल्यू मिल रहा है 1.00325, ठीक है। थर्ड आपका इटरेशन में y1 आपका थर्ड इटरेशन में x y और z का वैल्यू मिल गया, ठीक है। जो कि अब मैच करते क्या हम लोग का पहला कंडीशन आपका है कि प्रीवियस इटरेशन से वैल्यू सेम कर रहा है, तो x ऑफ 3 के यहाँ पर देखिए 1.0125 है, यहाँ पर 1.02 है, जब बल्कि मैच नहीं कर रहा है। फिर उसका सेकेंड आप देखिए माइनस 1.0015 है, यहाँ पर देखिए माइनस 0.965 है, जो कि मैच नहीं कर रहा। सिमिलरली थर्ड का भी मैच नहीं करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट इटरेशन फाइंड करेंगे। अब हम लोग कौन सा इटरेशन करना है, तो फोर्थ इटरेशन फाइंड करना है। तो भी हम लोग थर्ड इटरेशन का वैल्यू आया उसको लिख लेते हैं, ठीक है। थर्ड इटरेशन में x ऑफ 3 आपका जो है उसका वैल्यू आया था 1.00125 और y ऑफ 3 थर्ड इटरेशन में माइनस 1.0015 और z ऑफ 3 का वैल्यू है 1.00325, ठीक है। ये हम लोग को मिल गया। अब क्या करते हैं फोर्थ इटरेशन निकालते हैं पहले x के लिए, तो x ऑफ फोर्थ इटरेशन आपका जो भी इक्वेशन 1/20 17 माइनस y प्लस 2 टाइम्स z, ठीक है। 20 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0.05, ठीक है, और 17 को यहाँ पर क्या है थर्ड इटरेशन के लिए कर रहे हैं, थर्ड इटरेशन का वैल्यू, तो यहाँ पर z ऑफ 3 करेंगे। 17 माइनस y ऑफ 3 का वैल्यू है माइनस 1.0015, ठीक है, प्लस आपका 2 टाइम्स z का वैल्यू 1.00325। जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो x ऑफ 4 इटरेशन का वैल्यू आ रहा है 1.0004, ठीक है। ये पहला आपका फोर्थ इटरेशन में x का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं y ऑफ 4 का वैल्यू निकालते हैं, तो फोर्थ y ऑफ 4 का निकाल रहे हैं, तो 1/20 आपका इक्वेशन है माइनस 18, ठीक है, माइनस 3x प्लस z, ये आपका हो गया। तो इसमें क्या करते हैं 20 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 0.05 इसका वैल्यू आता है। यहाँ पर हम लोग थर्ड इटरेशन थर्ड यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्यूब नहीं है, ठीक है। अब थर्ड इटरेशन का वैल्यू पुट करें तो माइनस 18 माइनस 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया है, तो एक्स ऑफ 3 का वैल्यू है 1.00125 प्लस जेड का वैल्यू कितना है, तो जेड है 1.00325, ठीक है। ये आपका फोर्थ y ऑफ 4 का वैल्यू हम लोग फोर्थ इटरेशन के लिए निकाल रहे हैं। जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो y ऑफ फोर्थ इटरेशन का वैल्यू मिल रहा है 1-1.00025, ठीक है। ये हो गया। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका वैल्यू आपको मिल रहा है 20.00
1.05 ये आप कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको नेगेटिव में मिल रहा है तो नेगेटिव, ठीक है। अब जेड ऑफ 4, तो जेड ऑफ फोर्थ इटरेशन के लिए सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं 1/20 25 माइनस 2 टाइम्स एक्स प्लस 3 टाइम्स वाई। अब यहाँ पर देखिए एक्स अब 3 थर्ड इटरेशन का वैल्यू पुट करें तो यहाँ भी 3 इटरेशन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 1/20 का वैल्यू अगर डिवाइड किया 0.05 25 माइनस 2 टाइम्स एक्स अब 3 का वैल्यू है 1.00125 प्लस 3 टाइम्स वाई ऑफ 3 का वैल्यू है माइनस 1.0015, ठीक है। जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा जेड ऑफ 4 का वैल्यू आ रहा है आपका 0.99965, ठीक है। अब जैसे जेड ऑफ 4 का वैल्यू मिल गया आपको, तो फिर आपको प्रीवियस इटरेशन से क्या करना है, कंपेयर करना है, क्या ये इक्वल है, ठीक है। तो आपको देखिए यहां पर आपको फोर्थ इटरेशन में x का वैल्यू मिला 1.004, यहाँ पे मिल रहा है 1.001, ठीक है। तो यहाँ पर मेजर डिफरेंस है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है। थर्ड इटरेशन अगर थर्ड पैलेस तक ले रहे हैं, करेक्ट 3 डेसिमल के बाद 3 पैलेस तक ले रहे हैं, तो यहाँ पर 001 है, यहाँ पर 004 है, यहाँ पर है -1.001, यहाँ पर आपको आ रहा है -1.000, ठीक है। तो अभी डिफरेंस है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिफ्थ इटरेशन निकालेंगे। तो अब फिफ्थ इटरेशन निकालने के लिए फिफ्थ इटरेशन सभी का वैल्यू हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो एक्स ऑफ 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, तो एक्स ऑफ 4 हम जनरली लिख दे रहे हैं, तो इसका वैल्यू मिल रहा है 1.0004, फिर y ऑफ 4 इटरेशन का वैल्यू है -1.000025 और z ऑफ 4 का वैल्यू है 0.99965 जो कि यहाँ पर आपको गिवन है, ठीक है। अब फिफ्थ इटरेशन में क्या करते हैं, एक्स ऑफ 5 हम लोग ऐसे कर लेते हैं जनरली 1/20 गिवन इक्वेशन है, ठीक है। 17 माइनस वाई ऑफ 4, तो यहाँ 4 इसे लिख देते हैं, प्लस 2 टाइम्स जेड, तो जेड ऑफ 4, ठीक है। अब 1/20 0.05 और इंटू 17 माइनस वाई ऑफ 4 का वैल्यू कितना है, तो आपका -1.0000025, ठीक है, प्लस टू टाइम्स जेड का वैल्यू है 0.99965, ठीक है। जब ये हो गया तो इसको एक्स ऑफ फिफ्थ इटरेशन के लिए अगर सोल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू मिल रहा है 0.9996625, ठीक है। सिमिलरली अगर y ऑफ 5 का अगर अब मैं डायरेक्ट लिखते जा रहा हूं, इसको अगर वैल्यू पुट कीजिएगा आप, ठीक है, किसी इक्वेशन में, तो 1/20 में इक्वेशन आपको दे दे रहा हूं -18 माइनस 3x प्लस जेड, यहां पर x ऑफ 4 जेड ऑफ 4, ठीक है। तो इसका वैल्यू डायरेक्ट मिल रहा है -1.000061688, ठीक है। ये फिर उसका जेड ऑफ 5 का अगर कीजिएगा तो इसका इक्वेशन है 1/20 -25 माइनस 2x प्लस 3y। जब इसमें आप 4 के लिए कर रहे हैं तो 4 यहाँ पर इक्वल टू इसका वैल्यू मिल रहा है आपको 0.9995625। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग करेक्ट अगर 3 डेसिमल तक ले रहे हैं तो यहाँ पर देखिए 0.999, ठीक है, जबकि हम लोग का यहाँ पर क्या है 1.000, तो इसको अगर अप्रोक्सीमेट में करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग का 1. ये जब 9 है तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 हो चला जाएगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं 5, 6, 7 के बाद हम लोग क्या करते हैं, कोई वैल्यू हम लोग को बढ़ जाता है, तो 9 का तो 1 पॉइंट इसको 0.000 यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, 6,
जनरली। अब ये जब आपका मिल गया थर्ड इटरेशन तक लेना है तो 1.000 यहाँ पर 1.000, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ठीक है थर्ड इटरेशन 1.000, ठीक है, माइनस में यहाँ पर -1.000, ये भी सेम हो रहा है, ये इतना 1 नहीं है, ठीक है। हम लोग का थर्ड पहले तक ले रहे थे ये इतने, और ये भी हम लोग का। फिर उसके बाद आपको लास्ट Z4 का वैल्यू 0.999, ठीक है, ये है। आपको यहाँ पर आ रहा है आपको Z5 का वैल्यू 0.999, ये सेम आ रहा है। जब सेम आ रहा है तो यहीं पे हम लोग कंडीशन क्या स्टॉप कर सकते हैं। अगर नहीं आता तो फिर हम लोग क्या करते हैं 6 इटरेशन निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x of 4, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि फोर्थ इटरेशन वैल्यू एंड फिफ्थ इटरेशन वैल्यू आर सेम करेक्ट 3 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस तक हम लोग करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसलिए वी स्टॉप दी प्रोसेस। जो भी हम लोग प्रोसेस कर रहे थे इटरेशन निकालने वाला, उसको क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। जब स्टॉप कर दिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, हैंस। अब फाइनल हम लोग x का वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, जो भी आया उसका अप्रोक्सीमेशन। तो वहां पर आया था 1.000, ठीक है। यहाँ पर 0.999, तो इसको हम लोग क्या लिख दिया 1.000, तो 1.000 को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर y का वैल्यू, तो y हम लोग का है -1.000, थर्ड पैलेस तक ले रहे यहाँ तक, तो यहाँ पर लिख सकते हैं -1। फिर उसके बाद z का वैल्यू, तो z का वैल्यू हम लोग का क्या है 0.999, 0.999 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1, ठीक है। अप्रोक्स में सब चल रहा है, तो यहाँ पे अप्रोक्स, तो यहाँ भी 1 हो गया। यानी x y और z का वैल्यू आपको क्या मिल गया 1 -1 और z, यहीं पे आपको आंसर हो गया। स्टॉप कर देना है। ये कंप्लीट आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए दे रहा हूँ। ये भी आपको जैकोबी इटरेशन मेथड से ही सोल्व करना है, ठीक है। जिसमें बोलता है सोल्व जैकोबी मेथड। आपको 20 आपका पिवोट एलिमेंट ये है, ठीक है। मैक्सिमम आपका ये पिवोट एलिमेंट है, फिर उसके बाद आपका थर्ड ये पिवोट एलिमेंट, ठीक है। पिवोट मतलब डायगोनल एलिमेंट सबसे मैक्सिमम है इन दोनों का सम से। तो आपको जैकोबी मेथड लगाना है और सेम प्रोसेस से सोल्व करना है। अगर सोल्व हो गया तो आप आंसर को कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा, और नहीं अगर आंसर आपको होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, इसके हम कंप्लीट सॉल्यूशन डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। सेकंड आइटरेटिव मेथड के साथ, जिसका नाम है गॉस साइडल मेथड, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अभी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।